गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनोज जांगड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर। प्यारे बच्चों, 9th क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है लाइन्स एंड एंगल, जिसकी बेसिक की वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, जिसके अंदर पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 6.1 के सॉल्यूशन और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्यूशन और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। स्टार्ट करने से पहले हम इस एक्सरसाइज में जो भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते हैं। ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेट करते हैं पैरेलल लाइंस पे या डिपेंड करते हैं सब के सब पैरेलल लाइंस पे। जैसे कि अब अगर मैं मान लूँ L इज पैरेलल टू M और ये कोई ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे एंगल्स बनेंगे। ठीक है, इन एंगल्स की अगर हम नेमिंग कर दें, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8, नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो जो भी आपका मन करे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बच्चों, इफ़ L इज पैरेलल टू M, अगर L पैरेलल है M के तो हमें क्या क्या मिलेगा, जो कि आज की वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट है। अगर लाइन L पैरेलल है M के तो बच्चों हमें पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल मिलेंगे। पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता है कौन से होते हैं। एंगल 1 6 के बराबर होगा, ठीक है, एंगल 2 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 8 के बराबर होगा और एंगल 4 बराबर किसके होगा बच्चों, 7 के। और इनका रीजन हम क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम। इन शॉर्ट हम सिर्फ ये लिख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बच्चों, साथ में हमें और क्या मिलेगा, साथ में हमें ये मिलेगा बच्चों कि जो अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट मतलब अपोजिट, इंटीरियर मतलब अंदर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। डेट मीन्स एंगल 3 जो होगा हमारा वो एंगल 6 के बराबर होगा और एंगल 5 जो होगा हमारा वो एंगल 4 के बराबर। और रीजन आपको सिर्फ इतना लिखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और क्या मिलेगा बच्चों हमें, और हमें मिलेगा जो ये ट्रांसवर्सल है इसकी सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल है, कौन है, एंगल 3 और 5, तो एंगल 3 + 5 का सम 180 होगा, ठीक है, और साथ में एंगल 4 + 6 का सम 180 होगा। इसके लिए आपको ये थ्योरम लिखनी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग। इन शॉर्ट आप लिख सकते हो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, इतने में भी काम चल जाता है। और अदरवाइज एक कुछ टीचर होते हैं जो इसका एक्सेप्ट नहीं करते, फिर आपको लिखना पड़ेगा सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये तो हो गया एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट बच्चों, या तो हमें लाइन पैरेलल दे रखी है, अगर हमें लाइन पैरेलल प्रूव करनी हो तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, तो हमारे पास ऑप्शन है बच्चों, इफ़ इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई अगर हम कर दें, हम ये प्रूव कर दें एंगल 1 6 के बराबर है, या एंगल 2 बराबर 5 है, या एंगल 3 बराबर एंगल 8 है, एंगल 4 बराबर एंगल 7 है, या एंगल 3 बराबर एंगल 6 है, या एंगल 5 बराबर एंगल 4 है, या 3 + 5 का सम 180 है, या 4 + 6 का सम 180 है। इन सभी कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन में अगर प्रूव कर देता हूँ, मैं एंगल 1 = एंगल 6 कर दूँ, ठीक है, या फिर मैं एंगल 3 = एंगल 6 प्रूव कर दूँ, या फिर मैं ये प्रूव कर दूँ एंगल 3 + 5 का सम 180 डिग्री है। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर मैं प्रूव कर दूँ तो मैं कह सकता हूँ L जो हमारी लाइन है वो पैरेलल होगी किसके, M के। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। और रीजन क्या लिखोगे, अगर ये कंडीशन है तो आप लिखोगे कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम, ये लिखोगे तो कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, और इसका पूरी आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जैसा कि आपको एनसीईआरटी दे रखी है या जो मैंने बेसिक वाली वीडियो में बताई है। अगला पॉइंट, ये कोई थ्योरम नहीं है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा यूज होगा क्वेश्चंस में, ठीक है, वो क्या, एंगल बाइसेक्टर के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। एंगल बाइसेक्टर आप सभी को अच्छे से पता है, मैं जानता हूँ, लेकिन इसका यूज जो तुम करते हो अक्सर, मैं उससे अलग भी यूज करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अगर ये ए
बी सी एंगल हमारा, और ये बी डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 जो है हमारा वो 2 के बराबर होगा। एंगल 1 शुड बी इक्वल्स टू एंगल 2। कब? अगर बी डी हमारा क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। ये तो है ही है। साथ में हम क्या भी लिख सकते हैं बच्चों, हम ये भी लिख सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 को हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, क्योंकि बेटा आप ए बी सी एंगल के दो इक्वल पोर्शन कर रहे हो तो एक पोर्शन तो यार पूरे का हाफ ही होगा ना। इसी तरीके से आप ये भी लिख सकते हो एज पर एज रिक्वायरमेंट इन प्लेस ऑफ ए बी सी यू कैन राइट ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और यू कैन राइट ट्वाइस ऑफ एंगल 2। क्लियर है बच्चों? अगर देखो ये कब यूज पड़ेगा, मान लो कहीं पे आपके पास एंगल 1 और 2 बराबर दे रखे हैं और आपके पास लिखा हुआ है एंगल 2, बट आपको वहाँ पे एंगल की 2 की ज़रूरत नहीं है, एंगल ए बी सी की ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे? इन प्लेस ऑफ एंगल 2 यू कैन राइट हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। या फिर किसी क्वेश्चन में मान लो आपके पास ए बी सी है और आपको ए बी सी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंगल 1 चाहिए, तो इन प्लेस ऑफ ए बी सी आप क्या लिख सकते हो? ट्वाइस ऑफ एंगल 1। लेकिन कब? जब बी डी क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? एक्सरसाइज 6.2 में जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए वो यही है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 6.1 के कॉन्सेप्ट्स में। तो आपकी आज की वीडियो देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा पिछली वीडियो ज़रूर जाके देखें ताकि आज की वीडियो और अच्छे से समझ में आए। और सबसे बेटर रहेगा सबसे पहले इनके बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो जाके अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ये करंट वाली वीडियो देखोगे तो आपका जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? स्टार्ट करें आज की वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फिगर दे रखी है, जैसा कि आप देख सकते हो ये 2 लाइंस दी है हमें। बेटा पैरेलल लाइन उसने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, तो जब तक वो लिखेगा नहीं हम इन्हें पैरेलल लाइन नहीं मानेंगे। तो हमें एक ए बी लाइन दी है, ये सी डी दी है बच्चों, ठीक है, और साथ में ये एक ट्रांसवर्सल दी है जो इन दोनों लाइन को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल हमारा वाई है, ये हमें 130 डिग्री गिवन दिया है, ठीक है, ये एंगल हमें 50 डिग्री दिया है और साथ में ये एंगल हमें एक्स दिया है। कोई प्रॉब्लम बच्चों? और हमसे कहा है फाइंड एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालो और देन शो करो कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। तो बच्चों ध्यान से देखो कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आपके पास अवेलेबल है जो आप तक आपने पढ़े हैं। तो अगर आपने पिछली 6.1 में याद हो तो आपको पता है कि अगर 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम कह सकते हैं बच्चों y इक्वल्स टू 130 डिग्री, y वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बची x की, ठीक है। कोई बच्चा कहेगा सर ये आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वगैरह क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्योंकि बच्चों वो सारी थ्योरम तभी लग सकती है जब 2 लाइन पैरेलल दे रखी हो, और यहाँ पे हमें ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूव करनी है, ना कि गिवन है। समझ रहे हो बात को? तो ये दोनों लाइन हमें पैरेलल दी नहीं है, प्रूव करनी है। अच्छा 50 और x, अगर आपने उस फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा हो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा इन दोनों एंगल का सम? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एक्सम। ठीक है बच्चों, लीनियर पेयर एक्सम। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो x इक्वल्स टू 180 माइनस 50 दैट इज़ 30 डिग्री, 130 डिग्री। कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो x और y की वैल्यू तो निकलेगी। अब हमें दोनों लाइन क्या करनी है? पैरेलल प्रूव करनी है। तो रिसेंटली अभी आप पढ़ के आए हो कि किसी भी 2 लाइन को पैरेलल में कब प्रूव कर सकता हूँ? या तो मुझे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल जाए इक्वल, ठीक है, या कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल जाए, या को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री मिल जाए। तो यहाँ ध्यान से देखो x और y कौन से एंगल है? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे x और y हमारे दोनों इक्वल है, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं बच्चों देयरफॉर वी कैन राइट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो सी डी के क्या है बच्चों? पैरेलल। कोई दिक्कत? इन शॉर्ट आप इसका रीजन लिखोगे, इन रीजन क्या लिखोगे? बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम।
ठीक है, इंटीरियर एंगल थ्योरम। और अगर पूरी स्टेटमेंट लिख दो तो भी ज़्यादा बेटर है, ठीक है, और नहीं भी याद है तो इसमें काम चल जाएगा, कोई दिक्कत बच्चों। चले अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिगर प्रोवाइड है बेटा। क्वेश्चन में फिर से 3 पैरेलल लाइंस दे रखी है हमें यहाँ पर, और ये एक ट्रांसवर्सल गिवन है, नेमिंग है इनकी, ये ए बी, ये सी डी, ठीक है, और ये ई, और ये वाली लाइन एफ, और नेमिंग कर रखी है। ये एंगल अपने पास एक्स है, ये वाई है, और ये एंगल अपने पास क्या है, जेड। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन में हमें दिया है ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, सी डी पैरेलल है ई एफ के, और साथ में वाई रेशियो जेड, वाई और जेड की रेशियो कितनी दी है बच्चों, 3:7, और एक्स फाइंड करवाया है। एक्स क्या करवाया है, फाइंड, ठीक है बच्चों। टू फाइंड आप लिख सकते हो यहाँ पर एक्स, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों, सबसे पहले तो अपन इन एंगल को लेट कर सकते हैं क्या, लेट कर लो। अगर रेशियो दे रखी है तो y को हम 3x लेट मत करना, क्योंकि x ऑलरेडी है, तो उसकी जगह कुछ भी x y z के अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो। तो y को अपन 3p लेट कर सकते हैं, और z को क्या लेट कर सकते हैं, 7p। क्लियर है बच्चों। लेट करने के बाद देखो ए बी पैरेलल है सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी, और सी डी पैरेलल है ई एफ। तो जो जो कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। आप मुझे ये बताओ, ये एंगल अगर मैं 1 नेमिंग करूँ तो 1 और z क्या होंगे, 1 और z क्या होंगे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो मैं 1 = z कह सकता हूँ बच्चों। y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वेरी गुड। आप ध्यान से देख सकते हो बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से ये एक रे जा रही है, तो ये 2 एडजेसेंट एंगल है। इन 2 एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। वाई लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। मैं स्पेस थोड़ा सा यूटिलाइज करने के चक्कर में LP लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, लीनियर पेयर, कोई प्रॉब्लम बच्चों। और इन प्लेस ऑफ 1 हम क्या लिख सकते हैं, z प्लस y = 180 डिग्री। तो y कितना है अपने पास, 3p, ठीक है, z कितना है, 7p। तो z 7p लिख दिया, y 3p लिख दिया, = 180, 10p = 180 डिग्री। वी कैन राइट जो p है अपने पास वो कितना हो जाएगा बच्चों, 10। बट p तो पूछा ही नहीं उसने हमसे, क्या पूछा है, x। तो ध्यान से देखो बच्चों, ए बी पैरेलल सी डी है, तो एंगल 1 और x कौन से एंगल है, एंगल 1 और x कौन से एंगल है, कोरस्पोंडिंग एंगल। एंगल 1 = एंगल x, ठीक है, बिकॉज आप लिख सकते हो ए बी जो अपने पास वो पैरेलल है सी डी के, और साथ में रीजन क्या बनेगा, कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो तुम कहोगे ये कौन सा है, तो 1 तो अपने कितना है, 1 z के बराबर, और z कितना है अपने पास बच्चों, यहाँ पे देखो 7p। तो 1 की जगह हम 7p लिख सकते हैं, और p की वैल्यू कितनी है अपने पास, 10 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। x कितना आ जाएगा अपने पास, 70 डिग्री। कोई प्रॉब्लम बच्चों। फिर से देख लो, एंगल 1, एंगल 1 z के बराबर है, और z अपन ने कितना लेट किया, 7p। 7p, p की वैल्यू कितनी है, 10। तो वही है, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते जाओ। अगर 2 लाइन पैरेलल दी है तो आपको पता होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें इक्वल होती हैं और क्या चीज़ें इक्वल नहीं होती। थर्ड क्वेश्चन अब आप देख सकते हो बेटा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। थर्ड क्वेश्चन में उसने क्या दिया बच्चों, फिर से हमें फिगर दी है क्वेश्चन में गिवन। क्वेश्चन में क्या फिगर गिवन दी है बच्चों, ए बी पैरेलल दे रखी है हमें सी डी के, और साथ में ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसने, और यहाँ पे ये कोई लाइन है जी। ये फिगर हम बना नहीं रहे हैं, क्वेश्चन में उसने हमें गिवन दी है तो हमने एज सच देख के वहाँ से बना दी। अब क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या दिया है उसने, क्वेश्चन में गिवन दिया है बच्चों हमें, एक तो उसने ये कहा है ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सेकेंड थिंग उसने हमसे क्या कहा बेटा, ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ई एफ सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी 90 का होगा और ये एंगल भी 90 का होगा। और क्या गिवन दिया बच्चों उसने हमसे, एंगल जी ई डी
एंगल GED कितने का दिया अपने को 126 डिग्री, GED 126 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है लिख लेते हैं। टू फाइंड एंगल AG, वेयर इज AGE ये वाला एंगल, ठीक है। और एंगल GEF ये वाला एंगल बच्चों। और साथ में क्या है FGE ये वाला एंगल, ठीक है बच्चों। तो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते जाओ, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। मुझे ये बताओ कि ABCD के पैरेलल है, तो ये जो एंगल है ये कंप्लीट एंगल जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से नहीं दिख रहा तो यहाँ से देख लो, ये क्या ये एंगल इसके बराबर होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं AGE एंगल जो है हमारा वो GED के बराबर है, और GED ऑलरेडी हमें 126 का दे रखा है, तो AGE भी कितने का हो जाएगा 126। वाई? बिकॉज AB पैरेलल है CD यहाँ पर, और साथ में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हर चीज़ का बेटा ज्योमेट्री में रीजन देना पड़ता है कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। एंगल आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों, इन दोनों एंगल का सम कितना है अपने पास? 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं AGE प्लस एंगल FGE 180 डिग्री। क्यों बच्चों? लीनियर पेयर। तो AGE 126 है अपने पास, तो FGE कितना आ जाएगा बच्चों? FGE आ जाएगा अपने पास 180 माइनस 126। 180 माइनस 126 कितना आ जाएगा ये बच्चों? माइनस करो 54। अभी एक एंगल और बचा है बच्चों, कौन सा? देखो ध्यान से, कहा है GEF। वेयर इज GEF? ये रहा GEF, ठीक है बच्चों। देखो इधर, अब मैं इसको थोड़ा सही है यहाँ पे, ये एंगल 90 का है और पूरा GED हमें दे रखा है। तो मुझे एक बात बताओ, GEF एंगल को मैं ये लिख सकता हूँ क्या? GED माइनस FED। और GED हमें क्वेश्चन में 126 गिवन है, FED 90 डिग्री का है, तो माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 36 डिग्री। तो काफ़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, बस आपको ये पता होना चाहिए अगर दो लाइन पैरेलल है तो अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। जब भी एक ये लाइन है और इसके ऊपर ये रे है, इन दोनों एंगल का सम अपने पास कितना होगा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर कहीं पे भी यूज हो सकता है, और ज्योमेट्री की यही प्रॉब्लम है बच्चों, जो जो पीछे आप थ्योरम पढ़ते जाओगे हर आने वाले टॉपिक में वो अप्लाई हो सकती है। और ये तो कुछ भी नहीं है, विद इन चैप्टर यूज हो रही है। अभी आप जब चैप्टर 7 यूज करोगे तो उसमें चैप्टर 6 की थ्योरम यूज हो रही होंगी। तो इसीलिए आपको चीज़ों को समझ के चलना है कि कोई भी थ्योरम कब लगा सकते हो आप, उसकी नीड क्या है और वो कहाँ अप्लाई की जा सकती है, और अप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा। तो इसलिए जब मैंने थ्योरम जहाँ पे आपको समझाई है बेसिक कॉन्सेप्ट में, वहाँ मैंने अच्छे से आपको ये बताया है कि थ्योरम के दो हिस्से होते हैं, एक इफ एक देन। इफ आपको ये बताता है कि कब आप थ्योरम लगा सकते हो, और देन होता है जो थ्योरम लगाने के बाद रिजल्ट मिलेगा। तो वहाँ पे जाके आप अच्छे से पढ़ोगे तो इन क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती। कोई प्रॉब्लम बच्चों? चले आगे। अब आ जाते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4। फिगर हमें प्रोवाइड कर रखी है बच्चों इसने इस क्वेश्चन में भी, और नेमिंग कुछ इस तरीके से अपने पास, ये P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, S और ये T। इसमें क्या गिवन दिया है इसने बच्चों हमसे? इसने गिवन दिया है PQ जो है वो पैरेलल है ST के, ठीक है। PQ पैरेलल है ST के, और साथ में ये एंगल हमें दे रखे हैं। ये वाला एंगल 110 डिग्री का दे रखा है, फिगर में हमने लिख दिया, और ये 130 डिग्री का, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर? QRS। टू फाइंड एंगल QRS। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस में हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। वो कंस्ट्रक्शन, वैसे तो इसने क्वेश्चन में हमें इंट दे दी, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ST। ST के पैरेलल लाइन आप R से एक ड्रॉ करो।
ठीक है। बट हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं हम यही कंस्ट्रक्शन करें जो क्वेश्चन उसने प्रोवाइड की है। हम बहुत सारी कंस्ट्रक्शन और भी कर सकते थे, वो आप विद द टाइम सीखोगे। अगर आप ये वाली पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से इसे एक्सटेंड कर सकते हो, चॉइस आपकी है, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये वाली कंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही कंस्ट्रक्शन हो सकती है और एक ही तरीका होता है, तो हम ये वाली कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है बच्चों, कंस्ट्रक्शन हमने पैरेलल लाइन की बजाय पी क्यू को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड पी क्यू टू पॉइंट एम। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर कंस्ट्रक्शन हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन होगी या नहीं होगी। जैसे ही आप कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करोगे ना बच्चों, धीरे धीरे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि राइट नाउ जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें सफिशिएंट डाटा नहीं है कि हम उसे प्रूव करें, हमें कुछ ना कुछ एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और फिर आप धीरे धीरे सीख जाओगे किस क्वेश्चन में हमें क्या कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा था, हमने इसको ये एक्सटेंड कर दिया ताकि ये ट्रायंगल बन जाए और हम ट्रायंगल रिलेटेड अपनी थ्योरम लगा सके, ठीक है बच्चों। तो और भी कॉन्सेप्ट लग सकते हैं यहाँ पे। अब अप्लाई करो कि क्या क्या आप अप्लाई कर सकते हो। मुझे एक छोटी सी बात बताओ बच्चों, ये एंगल 130 है और इसको एंगल 1 मान लूँ तो ये एंगल 1 भी कितने का होगा, 130। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि बेटा पी क्यू पैरेलल थी ना एस टी के, तो पी एम भी पैरेलल होगी क्योंकि आपने पी क्यू को ही क्या किया है, एक्सटेंड किया है। तो अब आप लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल्स टू 30 डिग्री 130 वाई, बिकॉज आपकी जो पी एम है वो पैरेलल है एस टी के, एंड कौन सा थ्योरम लगी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हमें तो ये वाला एंगल फाइंड करना है ना, ये वाला एंगल किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हो। आप मुझे बताओ, अगर मैं इस एंगल 2 मान लूँ तो एंगल 1 + 2 का सम कितना है, एंगल 1 + 2 का सम कितना है, 180 डिग्री। वाई, लीनियर पेयर, ठीक है बच्चों, लीनियर पेयर। अब एंगल 1 अपने पास कितना है, 130, एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल 2 अपने पास कितना हो जाएगा बच्चों, 50 डिग्री। कोई प्रॉब्लम, एंगल 2 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। अब देखो बच्चों, अगली एक्सरसाइज में अपन सीखेंगे भी, पर आप 8th क्लास में भी सीख चुके हो, जब भी किसी ट्रायंगल की साइड एक्सटेंड की जाती है तो ये जो एंगल अपने पास होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। क्या कहते हैं इसको, एक्सटीरियर एंगल। तो जो अपना एंगल पी क्यू आर है दैट शुड बी इक्वल्स टू एंगल 2 + एंगल क्यू आर एस, एंगल 2 + एंगल क्यू आर एस। क्यों, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो बेटा, पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है अपने पास, 110, एंगल 2 + एंगल क्यू आर एस। तो यहाँ से एंगल 2 कितना है बच्चों अपने पास, 50 डिग्री, और 50 डिग्री आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा क्यू आर एस इक्वल्स टू 110 - 50। कोई प्रॉब्लम बच्चों, आप सेम कंस्ट्रक्शन के साथ भी जा सकते थे जो उसने क्वेश्चन में दी थी, वहाँ से भी अगर आप ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करते तो फिर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता बच्चों। वाई को इंटीरियर एंगल, ठीक है, इधर से ये एंगल 110 है तो ये एंगल भी 110 आ जाता, और फिर वहाँ पे आप सिंपली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, 1-2 लाइन का डिफरेंस है। अलग कंस्ट्रक्शन मैंने इसलिए ट्राई की ताकि आपको ये पता चल सके कि क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका नहीं होता, आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख सकते हो, पढ़ो। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमें फिगर दे रखी है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। पी क्यू, यहाँ पे सी पॉइंट, आर डी, ये एंगल 127 डिग्री दे रखा है बच्चों, ये एंगल अपने को 50 डिग्री दे रखा है, ये एंगल वाई दे रखा है और ये एंगल एक्स दे रखा है, और गिवन अपन को दिया है ए बी पैरेलल सी डी। ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है, और ए बी से मार्क कर लो, ये ए और बी। फाइंड क्या करना है, देखते हैं फाइंड क्या करना है हमें। फाइंड करना है बच्चों एक्स एंड वाई,
एक्स एंड वाई। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे एक बात बताओ, ये एंगल जो है ये इसके बराबर होगा या नहीं, कंप्लीट के बराबर, वाई के नहीं। देखो पैरेलल लाइन को टच करना चाहिए इसको, ये ट्रांसवर्सल अपने पास, तो ये और ये एंगल कितने के कौन से हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं, एंगल ए पी आर शुड बी इक्वल्स टू एंगल पी आर डी, बिकॉज ए बी पैरेलल है सी डी के और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई प्रॉब्लम बच्चों, अभी तक सभी को पता चल गया होगा। फिर से देख लो, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये दोनों कौन से हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है। तो आप ए पी आर अपन क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस वाई, और पी आर डी अपने पास कितना 127, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 127 माइनस 50, ठीक है बच्चों। तो ये माइनस कर दो, कितना आ जाएगा अपने पास 77। फिर से एक बार क्लियर कर दूं, कई बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि जैसे ये लाइन थी, ये वाला एंगल, ये एंगल y बराबर 127 होगा। नहीं बच्चों, पैरेलल लाइन ये है तो ट्रांसवर्सल से लेके पैरेलल लाइन तक का एंगल इक्वल होगा, सिंपली y इक्वल नहीं होगा, कभी कंफ्यूज हो जाओ। अच्छा इधर से देखो, ये सिर्फ इतना हिस्सा और ये दोनों भी क्या होंगे, x इक्वल्स टू हमारा 50 डिग्री आ जाएगा डायरेक्ट, y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे, फिर से देखो ध्यान से, ये अब ये ट्रांसवर्सल ले रहे हैं हम, तो ये वाला एंगल देखो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल से टच कर रहा है, और इधर से ये, और रीजन ऊपर वाला सेम, क्या सेम, कि ये भी पैरेलल सी डी है, और कौन से एंगल बन गए अपने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत, चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थ्योरम को समझो। कुछ क्वेश्चन हमारे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जैसे कि ये 6 क्वेश्चन, और वैसे इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे कम जाते हैं, बट स्टिल एनसीईआरटी में तो है, तो हमें कराना ही पड़ेगा। तो क्या दिया बेटा इसके अंदर, ध्यान से समझेंगे, और इसमें एक साइंस का कॉन्सेप्ट भी लगेगा छोटा सा, तो कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। डीप में तो जाऊंगा नहीं मैं, पर तुम्हें वैसे ही समझा दूंगा। इसने कहा ये एक मिरर है, इधर भी एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है। एक रे ऐसे गई और टकरा के ऐसे बैंड होके यहाँ पे आई, और फिर यहाँ से यहाँ चली गई, और हमें क्या दिया बच्चों, ये पॉइंट ए है अपने पास, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट अपने पास क्या है, डी। और इसने क्या दिया है बच्चों, आपको कहा है प्रूव करो ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल है सी डी के, आपको प्रूव करना है ये जो ए बी है ना, ये अपनी किसके पैरेलल है, सी डी के। तो बच्चों यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो देखो, पहले साइंस का मैं वैसे समझा रहा हूँ आपको। अगर ये मिरर है, कोई रे आई इसके ऊपर, किसी पॉइंट पे टकराई और वापस टकरा के वापस चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पे भी हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा दोनों, जिनको हम नाम देंगे नॉर्मल, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूला अपना कॉन्सेप्ट ये होता है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। डेट मीन्स मैं कह सकता हूँ ये जो एंगल 1 है वो 2 के बराबर, और एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर है। क्वेश्चन में गिवन दिया है, ये आप मान के चल सकते हो, आप डिटेल में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंस है का कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डिटेल में आप अपनी फिजिक्स क्लास में, साइंस में पढ़ लोगे। फिलहाल हम ज़्यादा डीप में मैथ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करना है, अब हमें करना क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी सी डी के पैरेलल करने के लिए बच्चों आपको क्या रीजन चाहिए, कैसे भी करके अगर आप ये प्रूव कर दो ए बी पैरेलल सी डी, ये वाला जो एंगल अपने पास, ये एंगल इसके बराबर है, और अगर हम ये प्रूव कर पाए तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। तो इतना सा प्रूव करना है। तो उसके लिए आपको ये देखना है बेटा ध्यान से, मैं इसको नेम डाला हूँ एम और इसको नाम डाला हूँ एन। बी एम पैरेलल है एन के, बी एम पैरेलल है एन के। तुम कहोगे सर बी एन सी एन के पैरेलल कैसे है, देखो ध्यान से, ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इसके ऊपर, तो ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में भी क्या होंगे, पैरेलल। तो बी एन पैरेलल होगी सी एन के, तो हम कह सकते हैं बच्चों एंगल 2 बराबर एंगल 3। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
याद हो जब मैंने थोड़ी देर पहले एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट समझाया था, तब मैंने आपको समझाया था अगर ये दोनों एंगल इक्वल है और ये 2 आपके पास है तो आप इसकी जगह पे पूरा हाफ ऑफ क्या लिख सकते हो, एंगल ABC लिख सकते हो। इसी तरीके से एंगल 3 की जगह इन प्लेस ऑफ एंगल 3 आप क्या लिख सकते हो बेटा, हाफ ऑफ एंगल BCD। वाई? बिकॉज BM एंड CN आर एंगल बाइसेक्टर्स। ये एंगल बाइसेक्टर है और ये एंगल बाइसेक्टर क्यों है मैं बता चुका हूँ बच्चों आपको। स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो बिकॉज अगर कोई ज़्यादा ही रीजन देना चाहता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भैया जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो बराबर होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में इन शॉर्ट लिख रहा हूँ। देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल 1 बराबर 2 होगा एंड एंगल 3 बराबर अपने पास क्या होगा, एंगल 4 के। वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैथ में साइंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो अपने को क्या मिल गया, एंगल ABC बराबर मिल गया BCD। और ध्यान से देखो ये ABC कौन सा एंगल है, ये, ठीक है, और BCD कौन सा, ये, और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये ट्रांसवर्सल तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और हमने सीखा था कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। देयरफॉर आप क्या कह सकते हो, AB पैरेलल टू CD बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े से अलग ही होते हैं और अक्सर एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, बट एक्सरसाइज में दे रखे तो हमें तो करने ही थे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 क्या होगी बच्चों, कंप्लीट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल। कोई दिक्कत बच्चों, चले आगे। तो अब आ जाते हैं बच्चों एग्जाम्पल पे, जो कि अपनी एक्सरसाइज 6.2 के ऊपर बेस्ड है। 3 एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके थे, वो 6.1 के ऊपर बेस्ड थे। अब जो हम एग्जाम्पल करेंगे वो एक्सरसाइज 6.2 के ऊपर बेस्ड करेंगे। सबसे पहला है अपना एग्जाम्पल नंबर 4। आप देख सकते हो फिगर इसकी प्रोवाइड कर रखी है इसने हमें। इसने कहा ये 2 पैरेलल लाइन्स है और इस तरीके की कुछ शेप हमें दे रखी है यहाँ पर, और नेमिंग इसने की है ये PQ X और यहाँ पे इसने कहा है M Y और R और ये S, ठीक है। तो बच्चों इसने क्या कहा है यहाँ पर, PQ पैरेलल है अपने पास RS के। गिवन हमें दिया है कि जो PQ है वो पैरेलल है किसके, RS के, और साथ में हमें कुछ एंगल दिए हैं जिनको हम फिगर में बना देते हैं। ये एंगल हमें 40 डिग्री का दिया है और ये एंगल हमें 135 डिग्री का दिया है, ठीक है बच्चों। फिर से आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे जितनी भी चीज़ें आपने सीखी है इनमें से आप एक भी चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, एक भी चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। तो यानी कि आपको कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और कंस्ट्रक्शन बच्चों बहुत तरीके से की जा सकती है, ज़रूरी नहीं है इसका एक यूनिवर्सल मेथड है। जैसा कि आपने एग्जाम्पल में इसका सॉल्यूशन देखा होगा, उसने यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रखी है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप कंस्ट्रक्शन कुछ भी कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन मान लो मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, ये अपना R पॉइंट था और मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया N। समझ रहे हो बात को, ज़रूरी नहीं आप पैरेलल। तुम कहोगे सर क्यों, हमें कैसे पता चला आपको ये एक्सटेंड करनी है। बच्चों जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक सीखे हैं पैरेलल लाइन में, उसके लिए मुझे ट्रांसवर्सल चाहिए, और जबकि ट्रांसवर्सल मेरे पास एक भी नहीं थी, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हमने सीखे थे वो ये सीखे थे कि ये दोनों लाइन और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल होगी तभी तो अल्टरनेट कोरस्पॉन्डिंग को इंटीरियर एंगल अप्लाई करोगे। जो फिगर हमें प्रोवाइड कर रखी थी उसमें हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते थे, इवन जो हमने पहले भी सीखा था वो भी अप्लाई नहीं कर सकते थे हम, तो इसीलिए हमें कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ी। अब आप अच्छे से जानते हो, अगर मैं इस एंगल को 1 नाम दूँ, 1 और 5 का सम कितना होगा। पहले तो आपने कंस्ट्रक्शन की है वो आपको लिखनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन की है आपने, एक्सटेंड किया है आपने, एक्सटेंड किसे, XM टू पॉइंट N, ठीक है। एक्सटेंड को आपको पॉइंट N से कर दिया सब्जेक्ट कि ये वाली जो लाइन अपनी क्या बन जाए, ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल है तो हम कह सकते हैं एंगल 1 + 135
शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों बच्चों? को इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कह सकते हो इन शॉर्ट आप, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 180 माइनस 135, तो विच इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो बेटा मैं ये अलग कंस्ट्रक्शन करके सिर्फ आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन को करने का एक तरीका नहीं होता, रटने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है चीज़ों को समझने की कि हमने कंस्ट्रक्शन की तो क्यों की। क्योंकि जब क्यों का जवाब आएगा तभी हमें धीरे धीरे ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, और करनी है तो क्या करनी है। एक फिक्स वन वे ट्रैफिक नहीं होता। अब ध्यान से देखो बच्चों इस ट्रायंगल को, और इसकी ये साइड एक्सटेंड की जाती है तो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है। किसी भी ट्रायंगल की अगर आप एक साइड को एक्सटेंड करते हो तो ये अपने पास क्या बनता है? एक्सटीरियर एंगल बनता है, एक्सटीरियर एंगल बनेगा बच्चों। और एक्सटीरियर एंगल आपको पता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं एक्स एम वाई अपना किसके बराबर होगा? एंगल 1 + 40 डिग्री एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? एंगल 1 अपना कितने डिग्री का बच्चों? 45 डिग्री का, और ये 40 तो डेट इज 85 डिग्री। एक्स एम वाई अपना कितने डिग्री का आ जाएगा बच्चों? 45 डिग्री का। समझ रहे हो? धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलो कि कंस्ट्रक्शन अपन क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आ जाते हैं अगले एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़ सकते हो आप। इसमें भी हमें एक फिगर दे रखी है बच्चों। पी एंड क्यू आर पैरेलल लाइंस, सॉरी पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, और साथ में हमें एक और लाइन दी है ट्रांसवर्सल अपने पास है जिसका नाम है ए डी, और यहाँ पे इस पॉइंट को उसने बी नाम दिया है, इस पॉइंट को आपने सी, और इसने इस को इंटीरियर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की क्या ड्रॉ की है? एंगल बाइसेक्टर। अब बच्चों जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है, अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो चेंज करता जाएगा, नया क्वेश्चन बनता जाएगा, और जब तक आप समझोगे नहीं आप फंसोगे। तो इसमें कहा क्या इसने? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ये कह रहा है एक ट्रांसवर्सल है, टू लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, सच डेट। बच्चों इस क्वेश्चन में अपने को फिगर नहीं दी है, यहाँ पे हमें बनानी पड़ेगी। तो ध्यान से देखो, मैं प्रोसेस दोबारा बताता हूँ कि ये कह रहा है दो पैरेलल लाइन है अपने पास, और ये कह रहा है एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करिए दो पैरेलल लाइन को, सच डेट। आगे उसने क्या कहा बच्चों? बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोई भी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ले लो आप। कोई कहेगा सर ये ले ले, तो कोई भी ले लो। ये कह रहा है इन दोनों के जो एंगल बाइसेक्टर है अपने पास, ठीक है, प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। हमें क्या रखा है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, ये पैरेलल है, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल, और प्रूव करना है हमें ये दोनों लाइन क्या है अपने पास? पैरेलल। समझ रहे हो बात को? हमें प्रूव करना है क्या कि पी क्यू पैरेलल है किसके? आर एस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। गिवन हमें क्या दिया फिर से देख लो एक बार। इस तरीके के क्वेश्चन में हमें हर तरीके की चीज़ें लिखनी पड़ती है। गिवन अपने को दिया है बी ई पैरेलल है सी जी, वन थिंग। सेकेंड थिंग, बी ई एंड सी जी आर एंगल बाइसेक्टर्स। ये हमें क्या दिए बच्चों? एंगल बाइसेक्टर दिए हैं। एंगल बाइसेक्टर का मतलब अगर मैं इसको एंगल 1 नाम दूँ, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा और एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। टू प्रूव क्या करना है अपने को? प्रूव करना है अपने को जो पी क्यू है दैट इज पैरेलल टू आर एस। पी क्यू पैरेलल है किसके? आर एस के। बड़ा सिंपल सा फंडा है बच्चों, जो अपने पास है वो लेके चलो। अपने पास क्या दिया? बी ई पैरेलल है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का है। फिगर को थोड़ा ध्यान से समझो। ये ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइनें हैं अपने पास। तो बच्चों ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल अपने पास कौन से एंगल हो जाएंगे? ओ इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 क्यों? बिकॉज
बिकॉज एक तो बी पैरेलल सी जी है, क्योंकि पैरेलल लाइन भी बतानी पड़ेगी किस पैरेलल लाइन के लिए लेके चल रहे हो आप ये, एंड कौन से एंगल है ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। समझ पा रहे बच्चों बात को, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर याद करो मैंने बेसिक कराते वक्त आज क्या बताया था कि रिक्वायरमेंट, देखो मुझे है ना क्या प्रूव करना, आप ध्यान से देखो, यहाँ से ये लाइन है, ये मुझे प्रूव करनी है ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। तो कैसे भी करके अगर मैं ये एंगल इसके बराबर कर दूं, तो आपको पता है अगर पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन क्या होती है, पैरेलल। तो अपने पास है एंगल 1 और मुझे चाहिए पूरा, तो कल मैंने आपको सिखाया था 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल ABQ, और 3 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, हाफ ऑफ एंगल BCS। क्या लिख सकते हैं, BCS। तुम कहोगे सर क्यों, क्योंकि बेटा ये एंगल बाइसेक्टर है, बिकॉज B and CG are एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर है तो अपने पास एंगल 1 बराबर 2 है, और अगर एंगल 1 और 2 बराबर है तो हम 1 की जगह कंप्लीट का क्या लिख सकते हैं, हाफ, क्योंकि ये कॉमन सेंस है। जब भी किसी एक चीज़ के 2 बराबर हिस्से करते हो तो एक हिस्से को कंप्लीट का क्या कहोगे, हाफ कहोगे। ठीक है, तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ABQ इक्वल्स टू BCS। ABQ इक्वल्स टू BCS। और ये कौन से एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और हमने सीखा है अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल। देयरफॉर वी कैन से PQ पैरेलल टू RS, क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सम। आप पूरा लिख लेना बच्चों, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, पेपर में पूरा ही लिखना है आपको, कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सम। समझ पा रहे बच्चों, चीज़ों को आपको समझना है कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो क्यों, क्योंकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन मुझे देना है तो पर्सनली मैं ये देंगे नहीं, क्यों नहीं दूंगा ये क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। मैं आपको ये गिवन दिया एग्जाम्पल है B पैरेलल है CG, मैं पेपर में ये दे दूंगा PQ पैरेलल है RS के, देन प्रूव करो B पैरेलल CG। समझ पा रहे हो, तो इस तरीके के बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पूरा होने के बाद मैं एक दोबारा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इस चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहाँ पे मैं इसी को भी चेंज करके कराऊंगा कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है तो आप कैसे प्रूव करोगे इनको। ठीक है, तो चलते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 6 पे। ठीक है बच्चों, पढ़ सकते हो आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्या दिया इसमें अपने को, 3 पैरेलल लाइन्स दी है बच्चों, ACE, इस पॉइंट का नाम B दिया इसने, इसका नाम D दिया है और इसको नाम दे दिया F। तो क्वेश्चन में क्या गिवन दिया बच्चों, यहाँ पे हमें गिवन दिया है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है, AB जो है वो CD के पैरेलल है, CD जो है वो EF के पैरेलल है, AB जो है वो CD के पैरेलल है और CD जो है वो EF के पैरेलल है। ठीक है, और साथ में ये एंगल दिए जो हमने फिगर में मेंशन कर दिया। हमें फाइंड करना है XYZ, टू फाइंड XY एंड Z। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सिंपल सी चीज़ है बच्चों, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल जो है को इंटीरियर एंगल होंगे, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है अपने पास, 180 डिग्री। 5 + 150 इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से y अपने को कितना मिलेगा बच्चों, 180 माइनस 55। आप इसे माइनस कर दो तो कितना आएगा अपने पास, 125 डिग्री। कोई प्रॉब्लम बच्चों। इसी तरीके से x और y भी इक्वल, क्यों, x और y क्यों इक्वल है बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और किन लाइनों की वजह से है ये भी बताना पड़ेगा आपको,
कौन सी लाइन, क्योंकि हमें ए बी पैरेलल दे रखे किसके, सी डी के, बिकॉज ए बी पैरेलल सी डी एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल हम कह सकते हैं एक्स शुड बी इक्वल्स टू वाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या वाई बराबर जेड होगा, इज वाई इक्वल्स टू जेड। कई बच्चे सोच जाते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, नहीं बच्चों नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, ध्यान से देखो, ये यहाँ पे देखो पैरेलल लाइन को भी टच कर रहा, ट्रांसवर्सल, और ये पैरेलल लाइन को तो टच कर रहा, ट्रांसवर्सल को नहीं कर रहा। अगर ये करना है तो ये कंप्लीट एंगल, ऊपर तक का एंगल इक्वल होगा, सिर्फ जेड बराबर नहीं होगा। तो तुम कहोगे कैसे होगा, तो बच्चों आपको सिर्फ इस ट्रायंगल को देखना है, इस ट्रायंगल की ये एक साइड एक्सटेंड है तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो अपन कह सकते हैं एक्स जो है ये एंगल अपना 90 डिग्री का है, वो 90 प्लस जेड के बराबर होगा। क्यों होगा, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, x 90 प्लस जेड, एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है 125 इक्वल्स टू 90 प्लस जेड, तो यहाँ से z अपने पास कितना हो जाएगा 125 माइनस 90 विच इज 35 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो पूरी होती है, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया है, साथ में उसके ऊपर जो बेस्ड एग्जांपल है हमने वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए और आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिले, और बदले में आप भी अपना जितना सपोर्ट हमें प्रोवाइड कर सकते हो वीडियो को लाइक शेयर करके ज़रूर किया करो। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।